सो हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। हम लोगों की आज की जो क्लास है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज की डेट में और ये काफ़ी टाइम से ईमेल मार्केटिंग लोग करते आ रहे हैं और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने कस्टमर्स को, आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स, ऑफर्स, अपने सर्विसेज, हर चीज़ की, सपोज कीजिए आपकी कंपनी अगर प्रोडक्ट्स में डील करती है या सर्विसेज में डील करती है या आपके पास कुछ ऑफर्स हैं, तो उन सबको आप जो है ईमेल मार्केटिंग के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। अब सबसे पहले ईमेल मार्केटिंग के लिए जैसे हमें पता है कि ईमेल होनी चाहिए हमारे पास क्लाइंट की। तो अगर मान लेते हैं कि ये हमारा सिंपल सा एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक में हमने नेम, ईमेल, इंडस्ट्री, यानी कि जो हमारा कस्टमर है उसका नाम क्या है, उसकी ईमेल क्या है, उसकी इंडस्ट्री क्या है, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं हमारे पास, कुछ कंडीशंस को हम आज जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये नेम, ईमेल और इंडस्ट्री कहाँ से मिल सकती है। इसका एक पहला तरीका तो ये है कि आप वेब सर्चेस करें। ओके, वेब सर्चेस, आप वेब के ऊपर जाएं और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स सर्च करें। आप वहाँ पे कंपनीज के नाम सर्च करें, आप वहाँ पे बिजनेस के नाम सर्च करें, लोगों के नाम सर्च करें जो आपकी टारगेट ऑडियंस हो सकती है, और वहाँ से आपको नाम और ईमेल मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ क्रोम एक्सटेंशंस आते हैं जिन क्रोम एक्सटेंशन की हेल्प से हम लोग लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म से अपने पोटेंशियल ऑडियंस की ईमेल को निकाल सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस कंसल्टिंग कंपनी है, तो वो अपने क्लाइंट्स को या वो अपने पोटेंशियल लीड्स को ईमेल भेजना चाहती है, तो वो अलग अलग टाइप की ऑडियंस को ढूंढेगी। जैसे वो सीईओज हैं, सीटीओज हैं, या फिर प्रोक्यूरमेंट मैनेजर्स हैं, या फिर पर आप कह सकते हैं, या फिर जो है मार्केटिंग ऑफ मैनेजर्स हैं, जो जो मैनेजेरियल प्रोफाइल के लोग हैं, तो इन लोगों की एटसेट्रा, इन लोगों की ईमेल्स को ढूंढेंगे और फिर उन्हें मेल करेंगे। ये एक तरीका है। तो पहला पार्ट ये है कि यू डोंट नो द पर्सन, मतलब कि आप ऐसे व्यक्ति को ईमेल भेजना चाहते हैं जिसको आप जानते नहीं हैं, या जो जिसने आपके बिजनेस से कभी इंटरेक्ट नहीं किया है। जैसे ये भी कह सकते हैं पर्सन हैज नेवर इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। तो पर्सन ने कभी आपके बिजनेस से इंटरेक्ट नहीं किया है, उनको हम वेब सर्चेस, क्रोम एक्सटेंशंस और कुछ अब अगेन इसमें ऑथेंटिसिटी का क्वेश्चन है, मगर कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो डेटाबेस प्रोवाइडर्स के तौर पे काम करती हैं, मगर इनमें हमेशा ही बेस्ट लीड्स नहीं मिलती है, बट ये एक तरीका है। तो अगर पर्सन ने आपको कभी इंटरेक्ट नहीं किया आपके साथ, तो देर आर मेनी सोर्सेज जो हम अपने कोर्सेज में पढ़ाएंगे भी आगे, कि किस तरीके से हम उनकी ईमेल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो जीडीपीआर के रूल्स हैं, और यू नो कई कंट्रीज में, कई देशों में
इस तरह के रूल्स हैं अबाउट सेंडिंग कोल्ड ईमेल्स। तो आप लोगों को ये सब रूल्स पहले से पता कर लेने होंगे, और आपको जीडीपीआर कंप्लायंस के साथ अपने बिजनेस को फॉलो करना पड़ेगा। आपका बिजनेस मतलब जीडीपीआर कंप्लायंस को फॉलो करता हो, और आप उन्हें मास ईमेल या उन्हें परेशान ना करें, और किस टाइप की ईमेल भेजना सही है कि किस टाइप से हम उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, ये भी आगे सीखेंगे। तो ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग, या इस टाइप के क्लाइंट्स को हम लोग लीड्स या प्रोस्पेक्ट्स बोलते हैं। प्रोस्पेक्ट्स, ये अभी ये कोई हमारे क्लाइंट बने नहीं है, ये कोई लीड भी नहीं है, ये सिर्फ प्रोस्पेक्ट्स हैं, पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं जो हमारी टारगेट ऑडियंस में फॉल करते हैं। अगर हमारी टारगेट ऑडियंस सपोज कीजिए है एचआर मैनेजर्स, मान लीजिए हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट है, हमारी एक ऐप है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। तो हमारी ऐप कौन खरीदेगा, या उसकी बेस्ट ऑडियंस क्या होगी? जो एचआर मैनेजर्स हैं, जो कंपनी में एचआर के काम करते हैं, उन्हें डिफ़िकल्टी हो रही है। अगर हम मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट्स को कौन खरीदेगा? स्टार्टअप के सीईओज, या मार्केटिंग मैनेजर्स, इस टाइप के लोग जो है हमारे वो बनेंगे। तो हम लोग लिंक्डइन वगैरह में इन लोगों को आराम से ढूंढ सकते हैं, और कुछ क्रोम एक्सटेंशंस हम आगे डिस्कस करेंगे जिनके थ्रू ये किया जा सकता है। तो ये वो लोग हैं जो हमारे, जिन्होंने हमारे बिजनेस के साथ कभी इंटरेक्ट नहीं किया, उनकी ईमेल वगैरह हम फाइंड आउट करते हैं, और एक लिस्ट हमारे पास तैयार हो जाती है, और उस लिस्ट को हम मेल भेजते हैं। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि पर्सन हैज़ इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि पर्सन ने आपके बिजनेस के साथ कभी इंटरेक्ट किया है। अब पर्सन हमारे बिजनेस के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकता है? जैसे उन्होंने कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल किया है। ओके, हमारी वेबसाइट पे कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म है, और उस कॉन्टैक्ट फॉर्म को उस कस्टमर ने, या उस क्लाइंट ने, जो पोटेंशियल क्लाइंट है, उसने कोई इंक्वायरी की है। हमारे पास कोई न्यूज़लेटर साइन अप फॉर्म है, और उस न्यूज़लेटर साइन अप फॉर्म को उस कस्टमर ने साइन अप किया है। न्यूज़लेटर क्या होता है? न्यूज़लेटर में कोई बिजनेस अपने बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक्स के की जानकारी को अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स या अपने सब्सक्राइबर्स को भेजता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारी बिजनेस कंसल्टिंग कंपनी है, और इंडिया में कोई नया रूल या कोई नया रेगुलेशन आया जो स्टार्टअप्स को अप्लाई होता है, तो एज अ बिजनेस कंसल्टिंग कंपनी हम उनको वो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। दूसरा, अगर हमारी कोई ई कॉमर्स कंपनी है जो प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है, तो हम अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को अपने प्रोडक्ट, अगर हमें नए प्रोडक्ट्स आए हैं जो हमने निकाले, या नए ऑफर्स आए हैं, तो उनकी भी जानकारी हम न्यूज़लेटर के थ्रू भेजते हैं। तो न्यूज़लेटर एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप हर वीक या हर मंथ अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को, या उन लोगों ने जिन्होंने आपके बिजनेस के साथ कभी इंटरेक्ट किया है, ऐसे लोगों को आप वहाँ पे ईमेल भेजते हैं। तो किसी ने कॉन्टैक्ट फॉर्म भरा, किसी ने न्यूज़लेटर में साइन अप किया, जैसे सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर, इस टाइप के फॉर्म्स, या किसी भी तरीके से, फॉर एग्जांपल किसी ने व्हाट्सएप पे आपको इंक्वायरी की, किसी ने आपको फोन कॉल पे इंक्वायरी की। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने आपको कांटेक्ट किया बाय एनी मींस, तो इन्होंने आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट किया, और इन लोगों को हम लोग पहले लीड्स बोलते हैं। लीड्स यानी कि ये लोग अब हमारे लिए लीड्स हैं। हमारे इन्होंने मतलब हमारे बिजनेस को इंक्वायरी किया है, पोटेंशियल लीड्स हैं।
तो इनको हम प्रोस्पेक्ट्स बोलते हैं। तो एक तो ये प्रोस्पेक्ट्स को हम ईमेल्स सेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग ये हमें जानते नहीं है, इन्होंने हमारे बिजनेस से कभी इंटरेक्ट नहीं किया है। तो जो प्रोस्पेक्ट्स को ईमेल भेजी जाती हैं, जो उनको अपने बिजनेस की जानकारी भेजी जाती है, वो डिफरेंट होती है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमसे इंटरेक्ट किया है। सपोज कीजिए हम 10 तरह की सर्विसेज हम सेल करते हैं, या 10 तरह के प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं। तो जिस टाइप के प्रोडक्ट्स या जिस टाइप के सर्विस की इंक्वायरी इन लोगों ने हमसे की है, हम इनको उस टाइप के ही मैसेजेस भेजेंगे। तो हमारा प्राइमरी लेवल पे जो हम लोग सीखेंगे, वो पहले इस चीज़ को सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस के वेबसाइट को सेटअप करें, जिसके थ्रू लोग हमसे कनेक्ट कर सकें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो लोग हमसे कनेक्ट कर रहे हैं उनकी जानकारी हम किस तरीके से लिस्ट में सेव कर सकें, ताकि हम उन्हें बाद में बल्क में ईमेल भेज सकें। बल्क में मतलब ये है कि हम उन्हें एक बार में, सपोज कीजिए 100 लोगों ने हमसे इंटरेक्ट किया विद इन अ वीक, तो हम उन 100 लोगों को एक बार में मैसेज भेज सकें। इसके लिए जैसे हमारी वेबसाइट है जो हमने वर्डप्रेस पे सेटअप कर रखी है, तो हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के प्लगइन सेक्शन में आ जाते हैं। और लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने सीखा था किस तरह अपने बिजनेस को वेरीफाई करना है, कैसे फॉर्म्स वगैरह बनाने। तो वो सारी चीज़ें की थी। एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आपके वर्डप्रेस में अपडेट्स आते हैं, तो अपनी वेबसाइट का बैकअप रेडी करके आप प्लगइन्स को अपडेट कर लिया कीजिए, जिससे जो है आपके जो वेबसाइट है उसमें कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। हम आज एक नई प्लगइन यहाँ पे जोड़ रहे हैं। और ऐसे तो ईमेल मार्केटिंग के लिए बहुत सारे एक्सटर्नल प्लगइन्स भी अवेलेबल है, जिसमें मेल चिम्प एक बड़ा नाम है। मगर हम एक वर्डप्रेस का अपना प्लगइन यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है मेल पोएट। और ये मेल पोएट नाम की कंपनी द्वारा बनाया गया है। और जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेल पोएट न्यूज़ लेटर्स ईमेल मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन, इसके थ्रू अभी जैसे हमारी वेबसाइट है, या जैसे हमारे पूर्वी ने अपनी वेबसाइट बनाई है, आपने सो आपने ये सब सेट किया। अभी आपको इसमें बहुत सारी जानकारी भरनी है, सब रैंडम चीज़ें भरी हुई हैं। सो अब आपकी वेबसाइट पे अगर कोई आता है, तो यहाँ पे जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ठीक है। उस कॉन्टैक्ट फॉर्म में सब अभी तो ऐसे ही डमी इंफॉर्मेशन लिखी, पर यहाँ कोई फॉर्म नहीं है। हाउ कैन समवन कनेक्ट विद यू, आपने यहाँ पे एक एग्जाम्पल मेल रखी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ स्टूडेंट आप अपनी वेबसाइट को कंप्लीट कीजिए। ये सारी जानकारी आपको सही से लिखनी चाहिए। आप अगर खुद को एज अ डिजिटल मार्केटर प्रमोट करें, तो ये सब कंप्लीट कीजिए। नाउ कंप्लीट करने के बाद आगे के स्टेप्स इस तरह से, जैसे हमारी भी ये वेबसाइट है, तो इसमें हमने जैसे अभी ये बटन चल नहीं रहे, सब भी हम ऐड करेंगे। ये टेस्ट वेबसाइट है, यहाँ पे भी गेट इन टच लिखा है, डमी इंफॉर्मेशन है। पर क्वेश्चन है कि हाउ कैन समवन गेट इन टच, यहाँ पे कुछ जानकारी नहीं है अभी। तो उसके लिए हम लोग एक प्लगइन ऐड की, मेल पोएट। तो हम लोग अपने बिजनेस के लिए 2-3 प्लगइन्स इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पे लिखते भी हैं। सो ईमेल मार्केटिंग के लिए जो प्लगइन हम यूज़ करेंगे वो है मेल पोएट। बहुत सारे और ऑप्शंस भी हैं, बट हम मेल पोएट के थ्रू एक पूरा प्रोसेस समझाएंगे। और कॉन्टैक्ट फॉर्म्स अपनी वेबसाइट पे बनाने के लिए जो हम प्लगइन यूज़ करेंगे वो है फॉर्मिनेटर। फॉर्मिनेटर प्लगइन काफ़ी अच्छी प्लगइन है ये, और ये दोनों ही फ्री और पेड दोनों पैकेज में आती है। बट ये प्लगइन है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम इंस्टॉल करें। तो फॉर सम रीज़न इस वेबसाइट की होस्टिंग में कुछ इश्यूज है, हम दूसरी वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो ये हमारी एक डेटा एनालिसिस कोर्स की वेबसाइट है, हम जो सेटअप कर रहे हैं। तो इसमें भी हमें ईमेल मार्केटिंग सेटअप करनी है। तो वैसे ये डेटा एनालिसिस का बिजनेस है,
डेटा एनालिसिस के बिजनेस में, डेटा एनालिसिस कोर्स का बिजनेस है। तो डेटा एनालिसिस कोर्स के बिजनेस में जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है वो सारे स्टूडेंट्स हैं जो डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं, डेटा एनालिसिस कोर्स करना चाहते हैं। इसके लिए हमने एक वेबसाइट सेटअप कर दी। लेट्स वेट फॉर प्लगइन्स टू गेट अपडेटेड। तो इसके लिए हम एक सिंपल वर्डप्रेस वेबसाइट सेटअप कर दिए। किसी भी वेबसाइट को सेटअप करने का सिंपल मतलब यह है कि आप अपने बिजनेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके सर्विसेज हैं, उन सब की बिजनेस की इंफॉर्मेशन को आप इस वेबसाइट पे लाके सेटअप कर देते हैं। अब जैसे ये डेटा साइंस के हमने यहाँ पे देखिए सारी जानकारी रख दिया, हमारे कोर्सेज रख दिए, कोर्सेज के प्राइस रख दिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किया है वो रख दिया, एड्रेस रख दिए। यहाँ से हमारा जैसे एसक्यूएल कोर्स है उसकी जानकारी रख दी। अब जैसे कोई यहाँ से कोई भी क्लास करना चाहता है, लाइक फॉर ऑनलाइन क्लासेस एक इंक्वायरी रख दी, और ऑफलाइन क्लासेस एक इंक्वायरी रख दी। अभी यहाँ पे साइन अप है बट ये बटन्स चल नहीं रहे। कॉन्टैक्ट अस में एक फॉर्म देके बना है जो चल रहा है। तो ये कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म कोई फिल करेगा तो ये हमारे लिए एक लीड हो जाएगी। ओके, सो वो भी हम आगे सेटअप करना बताएंगे। बट इसमें हम लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी ये है कि यहाँ पे पोस्ट है और हम यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग लिखें। कंसेप्ट ये है कि अगर कोई डेटा एनालिटिक्स के बारे में पढ़ना चाहता है तो हम ट्यूटोरियल्स, ब्लॉग्स, नए नए तरह के डेटा सेट्स, कोर्सेज, सब चीज़ों के बारे में बताएं। जैसे हम लोगों ने एक अपनी वेबसाइट में कर रखा है। सो यहाँ पे हमने देखे सारे ट्यूटोरियल दे रखे हैं, जैसे पाइथन ट्यूटोरियल दे रखा है, पाइथन के सारे ट्यूटोरियल, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे हमने आर्टिकल लिख रखे हैं। इससे होएगा क्या कि जब कैंडिडेट आएगा और यहाँ पे आके पढ़ेगा इस ब्लॉग को, और उसे हमारा ब्लॉग अच्छा लगेगा, मीनिंगफुल लगेगा और यूजफुल लगेगा, तो वो चाहेगा कि वो हमारे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करे। यानी जब जब हम एक नया ब्लॉग डालें तब तक हमारे क्लाइंट को उस ब्लॉग की जानकारी मिले। हम लोग यहाँ पे हर रोज ब्लॉग्स डालते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप यूट्यूब में वीडियो पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर वो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है आप उस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ताकि जब जब वो चैनल नया वीडियो ऐड करे तब तब आपको नोटिफिकेशन मिले। उसी तरीके से इंस्टाग्राम पे जाके आप किसी बिजनेस को सब्सक्राइब करते या फॉलो करते हैं, ताकि वो बिजनेस जब जब कुछ पोस्ट डाले तो आप रोज देख सकें। जैसे बहुत सारे लोग विराट कोहली या श्रद्धा कपूर को फॉलो करते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि जो भी विराट कोहली पोस्ट डालते हैं या क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इतने फॉलोअर्स हैं, वो चाहते हैं कि जो भी ये पोस्ट डालते हैं तो वो हमें तुरंत पता चल जाए। तो ये थोड़े से एंटरटेनमेंट या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आते हैं। हम लोगों का क्योंकि बिजनेस इंडस्ट्री है तो इसमें ऑडियंस उतनी ज़्यादा तो नहीं है, मगर ये होता है कि अगर आप रेगुलर कोर्सेज के बारे में अपडेट्स देते रहेंगे, आप नए नए ट्यूटोरियल्स डालते रहेंगे, तो ही स्टूडेंट्स आपकी साइट पे रेगुलर आएंगे। तो ये एक सीधा कंसेप्ट है। और इसी के लिए अब हम जैसे यहाँ से प्लगइन्स में चले आते हैं और प्लगइन में आके ऐड न्यू प्लगइन करते हैं। और जो हमारी जैसे हमने सर्च किया मेल पोएट, तो मेल पोएट प्लगइन को हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं और एक्टिवेट कर देते हैं। अब ये देखिए मेल पोएट प्लगइन एक्टिवेट हो गई है। इसके बाद हम इसके सेटअप पे जाएंगे और ये पूछ रहे हैं कि आपके सेंडर इंफॉर्मेशन क्या है। तो सेंडर इंफॉर्मेशन आपके बिजनेस का नाम रख देते हैं, डेटा एनालिसिस वाला, ये अपने ऐसे ही डमी डोमेन ले रखा। फ्रॉम ईमेल हम इसी की रख देते हैं, लाइक इन्फो एट, और जो हमारी साइट का नाम है वो फ्रॉम ईमेल हो जाएगी। यानी
जब हमारे जब हमें ईमेल सेंड होगी तो वो इस नाम से जाएगी और इस ईमेल से जाएगी, तो ये सेंडर की इंफॉर्मेशन होगी। कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद ये प्राइवेसी एंड डेटा सेटिंग है, तो इसको चाहे तो आप इनेबल कर दें, और हम इसको इनेबल इसको डिसेबल करते हैं। बाकी आप अगर हेल्प इम्प्रूव मेल पोएट करना चाहते हैं तो इनको नॉन सेंसिटिव जानकारी दे सकते हैं। और अब जैसे ये कह रहे हैं कि कनेक्ट मेल पोएट अकाउंट, आप चाहें तो मेल पोएट का अपना अकाउंट बना सकते हैं, बट आई विल सेट अप माई ओन ईमेल सर्विस। क्योंकि जब हम एक पेड होस्टिंग खरीदते हैं तो आपकी पेड होस्टिंग आपको एसएमटीपी और वेब मेल जैसी सर्विसेज देती है। ओके। और इस टाइप की सर्विसेज, एसएमटीपी एक ऐसा सर्वर होता है जिसके थ्रू आप मेल्स को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। वेब मेल में आप अपनी मेल्स को चेक कर सकते हैं। तो ये पेड होस्टिंग में अवेलेबल होता है। और यस, आई यूज माई ओन सर्विसेज। तो ये हमने दे दिया। इसके लिए जब भी आप कोई होस्टिंग परचेज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो होस्टिंग को परचेज करते समय आप ये क्वेश्चंस ज़रूर देख सकते हैं। और आज की डेट में हर मॉडर्न होस्टिंग जो है वो ये प्रोवाइड करती है, आपको एसएमटीपी सर्विस देती है जिसके थ्रू आप मेल्स भेज सकते हैं। अब ये हम लोगों ने सेट कर लिया। अब देखिए ये हमसे ये जानकारी ले रहे हैं कि आप कौन से मेथड से भेजना चाहेंगे। तो ये हमसे पूछ रहे हैं एसएमटीपी से। अगर हम वेब होस्ट को छोड़ देते हैं तो वो वेब होस्ट का नाम हमें बताना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि हमारे वेब होस्ट का नाम यहाँ पे है, तो हमारे वेब होस्ट का नाम यहाँ पे नहीं है, पर हमारे पास होस्ट गेटर की भी होस्टिंग है। तो जिससे भी आपने खरीदी है, जैसे ब्लू होस्ट से खरीदी है, होस्ट गेटर से खरीदी है, गो डैडी से खरीदी है, तो ये सब यहाँ पे होता है। तो हमने कह दिया नॉट लिस्टेड। हम लोगों ने जो हमारा वेब होस्ट जो है वो होस्टिंजर है। वेब होस्ट कौन होता है? वेब होस्ट वो कंपनी होती है जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट की होस्टिंग परचेज करते हैं। तो जैसे मैंने गूगल पे क्वेरी किया लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलर होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स, ब्लू होस्ट, ड्रीम होस्ट, होस्टिंजर, ए टू होस्टिंग, वो डैडी, नेम चीप, इस तरह के 50 नाम आपके सामने आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम होस्टिंजर पे चले आते हैं। सो अगर हम यहाँ से होस्टिंजर पे चले आते हैं, होस्टिंजर की काफ़ी अच्छी होस्टिंग है। और होस्टिंजर पे जाके हम इनके कुछ प्लान्स चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है वर्डप्रेस होस्टिंग, क्योंकि हम वर्डप्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और इन्होंने जैसे लिखा है इस 149 रुपीज़ पर मंथ, इतने में ये होस्टिंग दे रहे हैं। एक 69 रुपीज़ पर मंथ का प्लान भी है। इस प्लान में आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं जिसमें 10,000 विजिटर्स ये सपोर्ट करेगा। ये देखिए सब लिखा होता है यहाँ पे, वन ईमेल अकाउंट, अनलिमिटेड फ्री एसएसएल, सिक्योर सॉकेट लेयर, स्टैंडर्ड वर्डप्रेस एक्सेलरेशन, अनमीटर्ड बैंडविड्थ, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे हैं। उसी जगह पे 149 वाले प्लान में आप 100 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं। फिर उससे बड़े प्लान हैं। ये एक्चुअली में 149 पर मंथ नहीं पड़ेगा, ये तब पड़ेगा जब 4 साल के लिए आप लेंगे इसे। लेट्स से कि हम ये वाला प्लान चूज करते हैं 300 वेबसाइट्स वाला। सो 300 वेबसाइट्स वाला जब हम प्लान चूज करते हैं तो इसको देखते हैं कि ये अल्टीमेटली कितने का पड़ रहा है। तो आप देख सकते 48 मंथ्स का ये 48,000 रुपीज़ का पड़ रहा है, 33,000 रुपीज़ का पड़ रहा है। हम कहते हैं एक मंथ का, तो एक मंथ का चार्ज हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। एक मंथ का 1600 ये चार्ज कर रहे हैं, 12 मंथ्स का यानी एक साल का 10,000 रुपीज़ ये चार्ज कर रहे हैं। फिर इसमें टैक्सेस भी लगेंगे। सो पूरा आप प्लान कंपेयर करके देख लीजिए, और फिर उसके बाद आप इसे लें, तो ये एक अलग चीज़ हो जाती है।
सो मोर और लेस जितना हम लोगों को समझ में आता है कि एक वेबसाइट है अगर आपकी, सो ये 1000 रुपीज टू 2000 रुपीज पर ईयर में बेसिक वेबसाइट आपकी होस्ट हो जाती है, जिसमें आपको ये सब सर्विसेज मिलती हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपके वेब होस्ट सेटिंग होती है, और सेंडिंग फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। और हम अभी इसको एक्टिवेट कर देते हैं, और हमने अपनी खुद की सर्विस यूज़ की है यहाँ पे। ओके, तो ये तो बात हो गई सेटअप की, सर्वर सेटअप वगैरह। जो अगर आप किसी कंपनी में एज अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी का जो सर्वर मैनेजर है या जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है, वो आप लोगों को ये सब प्रोवाइड कर देगा। जो होस्टिंग मैनेजर है वो आप लोगों को ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड कर देगा। नाउ आती है बात कि हमें चाहिए कि लोग हमारे फॉर्म्स को फिल करें और उससे हमें लीड्स मिले और वो कलेक्ट हो कहीं पे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्म्स पे आना है। ओके, मेल पोएट्स में आप फॉर्म पे आइए, और यहाँ पे आप देखिए न्यू फॉर्म लिखा हुआ है। ओके, न्यू फॉर्म, ये सब हम पहले अननेसेसरी के चीज़ें बंद कर देते हैं, और ये सब हम बंद करके, बार बार ये आ जा रहा है, जस्ट अ मिनट। अब जब हम फॉर्म पे आते हैं तो ये हमें कई तरीके के फॉर्म के टेम्पलेट दिखा रहे हैं। जैसे पॉपअप फॉर्म, कई बार आप कई साइट्स में जाएंगे तो वहाँ पे एक फॉर्म पॉपअप होता है, अचानक से आ जाता है, और फिर उस पे एक कॉल टू एक्शन होता है। ठीक है, ये पॉपअप फॉर्म के आप हैं, देखिए कितने अच्छे अच्छे फॉर्म्स इन्होंने ऑलरेडी बना रखे हैं, और इनको आप आराम से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, सो ये हम यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हम अभी यहाँ पे एक ये वाला फॉर्म सेटअप करते हैं, प्रायोरिटी लिस्ट, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो जब हम इस फॉर्म को सेटअप करते हैं तो ये इनका एक ट्यूटोरियल आ जाता है, जिसमें आप सीख सकते हैं कि कैसे ये सब सेटअप And you करना can है। also select a color for the लेट्स सी कि हम खुद से इसको ट्राई करते हैं। तो ये फॉर्म है, बड़ा इजी एडिटर है। जैसे यहाँ पे आपका आइकन एक इमेज दी हुई है, इसकी जगह आप अपनी कोई इमेज यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिजिटल डेटा एनालिटिक्स कोर्स, और यहाँ पे कुछ भी, गेट द लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट डेटा एनालिटिक्स समथिंग। अभी हम इसको कोई बहुत ज़्यादा प्लान करके नहीं बना रहे, बट ऐसे हमने दो चीज़ें बना ली। यहाँ पे हम उससे ईमेल एड्रेस लिखते हैं, और मान लीजिए हमने जैसे यहाँ पे लिख दिया डेटा एनालिटिक्स। अब हम लोग एक फ्री वेबिनार करने जा रहे हैं, तो हम उसके लिए मान लीजिए एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं। तो डेटा एनालिटिक्स फ्री वेबिनार जो होगी, और ज्वाइन 2 वीक्स फ्री वेबिनार ऑन डेटा एनालिटिक्स बाय स्लाइड स्कोप। तो हमारी कंपनी स्लाइड स्कोप ये वेबिनार प्रोवाइड करेगी 2 वीक्स की, और इसीलिए यहाँ लिख दिया ज्वाइन द लिस्ट। यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह सब लिखा हुआ है। प्राइवेसी पॉलिसी का बहुत ज़रूरी पार्ट है, तो आप अपनी वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी ज़रूर ऐड कर लीजिए, ताकि जो हमारे कस्टमर जो विजिट कर रहा है उसे पता चल सके कि किस तरीके से हम अपनी प्राइवेसी को, कस्टमर की प्राइवेसी को हैंडल करते। लाइक उनकी जानकारी हम कहीं और डिस्क्लोज नहीं करेंगे, इस टाइप की चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। और ये इमेज है यहाँ पे, तो अभी ये इमेज एक गिटारिस्ट की इमेज है, जो हम नहीं चाहेंगे कि एक गिटारिस्ट की इमेज हम अपने कोर्सेज के लिए यूज़ करें। सो हम अभी क्या करते हैं यहाँ पे, ये क्या हो गया?
तो इसको हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और इमेज है रिप्लेस। और हमारे मीडिया लाइब्रेरी में कुछ हमारे टीचर्स और हमारे कोर्सेज की इमेजेस पड़ी हैं, तो हम उन इमेजेस को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी एक इमेज यूज़ होगी, जिसको हम थोड़ा सा ऐसे एक्सपेंड कर लेते हैं, और ये हमारे सेव हो गया। इसमें बहुत सारी यहाँ पे फॉर्म की सेटिंग है कि ये जो पॉपअप है इसकी विड्थ कितनी होगी और इसकी हाइट कितनी होगी, ये सारी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। इसका बैकग्राउंड कैसा होएगा, ये सब। तो ये ब्लॉक है और ये फॉर्म खुद है। इस फॉर्म का नाम क्या है, जैसे प्रायोरिटी लिस्ट, तो हम इसको कह देंगे डेटा एनालिटिक्स वेबिनार लिस्ट, इस टाइप से कुछ। अब ये कह रहा है कि एक लिस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। अब ये लिस्ट क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लिस्ट रखी हुई है। तो लिस्ट जो होती है वो एक कलेक्शन है, यू नो। जैसे इसमें लिखा है न्यूज़ लेटर मेलिंग लिस्ट वर्डप्रेस यूजर्स। सो लिस्ट एक तरीके का कलेक्शन होता है जिसमें आप अपने बिजनेस के लिए जो यूजर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको सेव करते हैं। तो हम जैसे एक न्यू लिस्ट यहाँ पे बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं डीए वेबिनार लिस्ट, यानी डेटा एनालिसिस कोर्स वेबिनार लिस्ट, और शो लिस्ट ऑन माय मैनेज सब्सक्रिप्शन पेज। सो ऑब्वियसली ये वीडियो पूरा मैं रिकॉर्ड करूँ, उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, यू माइट ऑल्सो मिस समथिंग। तो इसके लिए ज़रूर आप जो है यहाँ पे इसको देखें। तो अभी हम पहले इसको रीलोड करेंगे, तब वो लिस्ट हमें दिखाई देगी। और अभी हम फिलहाल न्यू मेलिंग लिस्ट करके इसे सेव कर देते हैं। वहाँ हमारा सेलेक्ट हो गया। हम यहाँ पे तो फॉर सम रीज़न ये अभी हमें वो लिस्ट ही दिखा रहा है, न्यूज़लेटर मेलिंग लिस्ट। तो हमें नहीं दिखा रहा, बट विल डू द सेटिंग लेटर। तो अभी हमारी जानकारी न्यूज़लेटर मेलिंग लिस्ट में चली जाएगी। जब कोई फॉर्म सबमिट करेगा तो यहाँ पे ये मैसेज आएगा। और बाकी इसमें स्टाइल्स हैं, जैसे बैकग्राउंड है, फॉन्ट है, ये सब कलर वलर सेटिंग आप बदल सकते हैं, जिनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करेंगे। और फॉर्म प्लेसमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। फॉर्म प्लेसमेंट पॉपअप आएगा, ठीक है। पॉपअप पे जब हम क्लिक करेंगे तो कितने डिले के बाद आएगा, 10 सेकेंड के बाद, ठीक है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डिस्प्ले ऑन द होम पेज, डिस्प्ले ऑन ऑल पेजेस, डिस्प्ले ऑन पोस्ट। तो हम लोग अगर हम जो है किसी पर्टिकुलर पेज या किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे दिखाना चाहते हैं, उन्हें हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने जैसे दिखा दिया डिस्प्ले ऑन होम पेज, तो ये होम पेज पे दिखाई देगा, ठीक है। ये सब सेटिंग हम आगे भी समझेंगे। अभी हमें समझना है कि ये फॉर्म हमने सेट किया। और नाउ लेट्स विजिट आवर वेबसाइट और देखते हैं कि वो फॉर्म हमें दिखाई देता है या नहीं। सो यहाँ पे आप देख सकते, होम पेज पे विजिट करने के बाद जैसे ही हम उसे एग्जिट कर रहे थे, वो फॉर्म हमें दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे भी ये आ रहा है, इसी कारण से वो इमेज नहीं आ रही है। सो वी हैव टू डू दिस सेटिंग्स। तो वो इमेज और बाकी चीज़ें हम लोग अभी सेट करेंगे। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। ऑब्वियसली अभी इसमें बहुत सारे स्टेप्स बचे हैं, और इमेज की विड्थ और ये सब चीज़ें हम यहाँ से सेट करते हैं। लेट्स ट्राई वंस अगेन। और इसके लिए कई बार हमें हिस्ट्री वगैरह क्लियर करनी पड़ती है। तो हम इसको, सर एक नया ब्राउज़र है, यहाँ पे चेक करते हैं, ये आ रहा है। सो ये फॉर्म आ गया है। अगर हम यहाँ पे ईमेल यहाँ पे फिल करते, कि हाँ इस ईमेल को हम वेरीफाई करना चाहते, तो ये यहाँ पे
अपने आप देखिए एक कैप्चा आ गया है और इसको ZNNMP ऐसे करके हम फिलअप करते तो एक लिस्ट ज्वाइन हो जाती है और इसमें एक कंफर्मेशन मेल चली जाती है। तो इस टाइप से एक सिंपल सा प्रोसेस है। ये ऑब्वियसली पार्ट वन है जहाँ पे हम सिर्फ इन जानकारी को देख रहे हैं। अब देखिए वो टेस्ट है, टेस्ट जिसने सब्सक्राइब किया था वहां से वो जानकारी यहाँ आ गई। तो एक हमने फॉर्म क्रिएट किया जो ऑब्वियसली अभी जिसकी इमेज वगैरह में सेटअप करना बचा है। तो हमने पहले मेल पोएट को इंस्टॉल किया। मेल पोएट को इंस्टॉल करने के बाद हमने यहाँ पे एक फॉर्म लिया। फॉर्म हम कई तरीके के ले सकते हैं यहाँ पे, इनके पास फॉर्म्स बहुत सारे रहते हैं। तो एक फॉर्म हमारा आ गया है और इसी तरीके से हम न्यू फॉर्म्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पे। और इसमें अदर तरीके के फॉर्म है जो साइट से आते हैं या ऐसे फिक्स्ड बार फॉर्म्स हैं जो एकदम टॉप पे या बॉटम पे कहीं पे फिक्स्ड रहते हैं। बिलो पेजेस वाले फॉर्म है जो बीच में कहीं पे आते हैं, अदर विजेट्स हैं। तो चाहे आप साइड इन फॉर्म सेट कर सकते हैं, पॉपअप फॉर्म सेट कर सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। और अभी जैसे हमने एक पॉपअप फॉर्म सेट किया है उसके थ्रू हमें ईमेल आने लग गई। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे जब हमारे पास सब्सक्राइबर्स की लिस्ट आ तो नेक्स्ट पार्ट में एक तो पहले प्रॉपर फॉर्म हम सेटअप करना सीखेंगे। दूसरा, जो सब्सक्राइबर की लिस्ट हमें आ रही है तो हम किस तरीके से ईमेल को लिखें, ईमेल को किस तरीके से यहाँ से क्रिएट करें। जैसे आप देख सकते हैं इसमें फॉर्म्स के अलावा ईमेल भी है, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। और ईमेल भेजेंगे जो जो मतलब ईमेल हमारे सब्सक्राइबर्स रिसीव करेंगे उसके भी देखिए यहाँ पे कई सारे फॉर्मेट इन्होंने दिए हुए हैं। चाहे तो आप सिंपल टेक्स्ट मेल भेज सकते हैं अपने लोगों के साथ या फिर आप ये सब भेज सकते हैं। तो ये सारा कुछ नेक्स्ट पार्ट में होगा। तब तक आप इसे सेट कीजिए, आप अपने फॉर्म्स को कस्टमाइज कीजिए और टेस्ट कीजिए कि आपकी वेबसाइट पे ये दिखाई देता है या नहीं। और जो भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो ये हमारा पूरा एक ईमेल सेटअप का पार्ट वन था। पार्ट टू नेक्स्ट